मेरा खानदान, मेरा परिवार सब कांग्रेसी था। हाँ। आज तक कभी वोट नहीं दिया था मैंने, और मैं अब योगी जी और मोदी के साथ चलूं। पहले मैंने आज तक कभी भी वोट नहीं दिया था भाजपा को। हिंदू भाइयों को भी आवाज मिल रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को, बल्कि मुस्लिम भाइयों को ज्यादा और मिल रहे हैं आवाज। पहले महिलाओं को बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता था, ना उनकी घर में इज्जत थी, ना ही कहीं बाहर थी। आज हमारे यहाँ सबकी नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ी है। हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग सब बीजेपी के साथ, और बीजेपी को ही वोट देंगे। जिसके अवैध मकान है तो बिल्डोजर से चल रही है, उसमें क्या बिल्डोजर चला देते हैं, कब्जे तो बिल्डोजर चलेगा नहीं। इटावा में हम मौजूद हैं और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग यानी मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें हमारे बीच मौजूद हैं ये चर्चा करने के लिए कि इटावा की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं अब वोट डालने में। तो समय को ज़ाया न करते हुए शुरुआत आपसे करूँगा। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया जी, अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज किस तरफ निहार रहा है? दोबारा से मोदी जी या फिर इस बार बदलाव चाहता है? नहीं, दोबारा से मोदी जी, क्योंकि महिलाएं जो है अब 12 बजे रात में भी आ सकती हैं, 2 बजे रात में भी आ सकती हैं। पिछली सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार। हम ये चाहते हैं, जो रामशंकर कठेरिया है हमारे यहाँ से, हम फिर से वोट देंगे, भारी मतों से जिताएंगे और फिर से मोदी जी की सरकार। आप मुस्लिम समाज से आती हैं, मुस्लिम बहन हैं, तो कैसे देख रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना अंतर आया है? योगी सरकार की अगर बात करें और अखिलेश सरकार की बात करें, कितना अंतर आपको देखने को मिला है? बहुत अंतर देखने को मिला है। मुस्लिम समाज जो है, जो हिंदू भाइयों को मिल रहा है वही मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, सभी को मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने भेदभाव की बात करी, हालांकि मैंने शुरुआत नहीं करी लेकिन आपने छेड़ दी। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही हैं कि भाई भेदभाव तो हो रहा है अल्पसंख्यक समाज के साथ, यानी कि मुस्लिम समाज के साथ स्पेशली भेदभाव कर रही है भारतीय। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। हिंदू भाइयों को भी आवाज मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों को, बल्कि मुस्लिम भाइयों को ज्यादा और मिल रहे हैं आवाज। राशन जो है सभी को मिल रहा है बराबर, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। तो और क्या मतलब लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी हलचल दिखाई दे रही है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 80 सीटें छोड़िए, इस बार तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी और भारी मतों से जीत होगी। भारी मतों से जीत होगी, ऐसा लग रहा है आपको? जी। और राहुल गांधी को लेकर क्या विचार हैं आपके? उन्होंने तो कभी कुछ काम किया ही नहीं, बेचारा, हम क्या बताएं आपको। कुछ काम किया ही नहीं। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि जो देश अगर सही रूप से चला है तो सिर्फ कांग्रेस के सरकार में चला है। मुझे तो अब लग रहा है कि अब सही चल रहा है। मुझे कांग्रेस की सरकार में नहीं लगा। नहीं लगा है आपको? नहीं। और राहुल गांधी कह रहे हैं अब लगातार कि देश में तानाशाही बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, परेशान नहीं है। योजनाएं सारे लोगों को मिल रही हैं, फिर परेशानी की क्या बात है? क्या मुस्लिम समाज को, और मैं समझूं क्या क्या योजनाएं मुस्लिम समाज को ऐसा मिल रही हैं जो मुस्लिम समाज जो है वो दोबारा मोदी की तरफ रुख कर रहा है? देखिए, राशन मिल रहा है, महिलाएं जो चूल्हा फूकती थी वो उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है, और आवास मिल रहे हैं। हिंदू भाइयों को इतने नहीं मिले जितने मुस्लिम बहनों को मिले हैं, और महिलाएं सुरक्षित हैं। और क्या चाहिए? महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ। आप जो है मुस्लिम समाज, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है महिलाएं। क्या था पहले का माहौल? क्या था पहले का माहौल? ऐसा था कि दोपहर में भी जाते में डरती थी महिलाएं, अब बिल्कुल नहीं डरती हैं। अब 12 बजे रात में, 2 बजे रात में कभी भी वो आ सकती है, रात में दिन में कभी भी सुरक्षित है वो। भाजपा की तारीफ कर रही हैं आप? भाजपा की तारीफ नहीं कर रहे, जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। देख लीजिए, वरना तुरंत जो है वो आपको पता है ना, फतवा जाहिर हो जाता है। कुछ भी फतवा नहीं, जो सच्चाई है वो मैं जाहिर कर रही हूँ, और कुछ भी जाहिर नहीं कर रही। तो लग रहा है कि आपको नीतियाँ सही हैं, भाजपा की नीतियाँ, मोदी सरकार की नीतियाँ? जी सही है, बिल्कुल सभी के लिए सही है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोटर तो जो है कांग्रेस का वोटर है। नहीं, वो कहने से क्या होता है, जो सच्चाई है वो सामने है। सच्चाई सामने है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि मोदी जी की सरकार फिर से दोबारा बन रही है। सब जो हमने योजनाएं आपको बताई हैं वही सच्चाई है। और मुस्लिम समाज किस तरफ जा रहा है? मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ। जी। ये जो योजनाएं हैं इसलिए, या फिर कोई कहलवा तो नहीं रहा है यार? कोई नहीं कहलवाया। कोई क्यों कहलवाएगा? कोई जरा से बच्ची थोड़ी नहीं जो कोई कहलवाएगा। और पहले इस तरह से जो है वो खुलकर बोलने में डर लगता था, या तब भी ऐसा ही माहौल था? अरे पहले तो डर लगता था, पहले तो कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पढ़ने लड़की जाती थी उसी में माता पिता को डर लगता था कि ऐसा नहीं हो हमारी बच्चियों के साथ में कुछ भी हो जाए। अब तो टेंशन फ्री होके जाती हैं बच्ची है, बाहर भी पढ़ने जा रही हैं। मोदी सरकार ने एक काम आप लोगों के लिए किया, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों के लिए किया, 3 तलाक। क्या लग रहा है 3 तलाक और हलाला जैसी जो कुप्रथाएं कहा जाती थी वो हटने से कितना लाभ जो है मुस्लिम महिलाओं को मिला? मोदी जी ने इससे भी मुक्त किया, काफी सुविधाएं मिली महिलाओं को। बस 3 तलाक इससे बहुत खुश है। 3 तलाक की कुप्रथा को किस तरह से समझती थी आप?
अब आपको किस तरीके से बताएं, बस महिलाएं खुश हैं, बस हम इतना कहना कितना चाहते हैं। कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? शगुफ्ता जी शगुफ्ता शगुफ्ता जी, जी। आपकी बगल में जो महिला थी उन्होंने आपको बताया किस तरह से माहौल है, आप खुद क्या देखती हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है कि मुस्लिम समाज किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम समाज भी योगी जी की तरफ और मोदी जी की तरफ ही जा रहा है, और जैसे कि इन्होंने बोला था और इनकी सब बातों से हम सहमत हैं। जो कुछ भी मिल रहा है या सरकार ये दे रही है तो सभी को बराबर ही दे रही है। ऐसा नहीं बोलती है कि ये मुसलमानों को नहीं है, ये हिंदू को या ये हिंदू को या ये मुसलमानों को, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। जो भी योजना है सब हम लोगों के लिए है, सबके लिए है, और विकास भी काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है। और जो इन्होंने कहा था कि लड़कियों को बहुत आराम और सुकून राहत जो मिली है महिलाओं को, वो बहुत ही, घर में जो हिंसा होती थी वो भी कम हो गई, बाहर जो हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार होते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, और हम लोग जितना आराम से और अच्छे से वो निकलते हैं निडर होकर सड़क पर। तो आज से पहले किसी सरकार में भी हम लोग इस तरह से नहीं जी पाए जैसे कि इस सरकार में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। और गुंडा राज तो पूरा ख़त्म हो गया, रास्ता चलते कोई भी टक्कर मार के नहीं निकलता है, कोई भी बोलता है तो बहुत ही अच्छे से और तमीज़ के दायरे में ही बात करता है, जो कि पहले नहीं था। पहले महिलाओं को बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता था, ना उनकी घर में इज्जत थी ना ही कहीं बाहर थी। आज हमारे यहाँ सबकी नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ी है, क्योंकि कोई भी बात होती है तो वो एक्शन लेती हैं। उनमें हिम्मत जो आई है वो मोदी जी और योगी जी की वजह से आई है। उनका कहना था जो जैसा करेगा वैसा ही करेंगे, तो सही बात है, वो जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही दे रहे हैं और बेहतर से बेहतर दे रहे हैं। गुंडा राज खत्म कर रहे हैं और शांति ही देना चाहते हैं देश को, तो वो दे रहे हैं। गुंडा राज खत्म हुआ है? बिल्कुल खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल था पहले? और 100% खत्म ही हो रहा है, सब शांत बैठे हैं, इसीलिए तो हम लोग आराम से निकल रहे हैं और हर काम कर रहे हैं, और कोई डर नहीं। सुकून की, गरीब को सुकून की नींद और सुकून की जिंदगी मिल रही है उन गुंडों से। मिल रही है? बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बहुत परेशान है देश में। नहीं, कौन परेशान है? और अगर परेशान है तो उनकी परेशानी उन्होंने आकर किसी की दूर करी है? परेशानी तो यही सरकार दूर कर रही है। जो कुछ परेशानियां थी वो दूर करी हैं, जिसकी वजह से सब सरकार को वो दिक्कत हो रही है कि वो परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहे, गुंडा राज नहीं हो पा रहा है, मनमानी नहीं कर पा रहे। और अब मनमानी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब मोदी जी हैं और हम उनके साथ हैं, और महिला समाज पूरी तरीके से साथ है। साथ है? आप मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल। राहुल, आप जो बिहार में एक नेताजी हैं उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार नहीं है, आपको पता है? अब मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, वो परिवार की परेशानी। हम सब लोग परिवार ही तो हैं। हम परिवार नहीं है, परिवार की तरह तो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं हमारी पीड़ा को, और जो प्रथाएं उन्होंने ख़त्म करी हैं। पहले भी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जो ख़त्म करी गई, तो उस पर तो आवाज़ नहीं उठाई गई। कहा गया बहुत अच्छा, आप 3 तलाक को ख़त्म कराया, तो कह रहे खराब है। तो प्रथा बदलनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है समाज में तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। तो जो सबका साथ सबका विकास की भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार बात करती है, वो धरातल पे ऐसा है भी या नहीं है? ऐसा ही है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि इसकी छवि खराब कर दें या नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दिख रहा है जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो सब सामने है और सबको नज़र आ रहा है। इसको घटाने के लिए या कुछ करने के लिए अगर कुछ गलत बातें उड़ाई जाएंगी तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा इस सरकार पे। नहीं पड़ेगा। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी नहीं आने वाले, विदाई तय हो गई है। वो उनकी सरकार बनाना है, उनको जैसा बोलना है बोले, पर हम तो मोदी जी के सपोर्ट में हैं और रहेंगे। मोदी जी के सपोर्ट में है जी। मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के सपोर्ट में? बिल्कुल सपोर्ट में है, क्योंकि वो सुकून की जिंदगी जी रही है और हम लोग को इतना ही चाहिए। क्या क्या ऐसा विशेष किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो वो सपोर्ट में है? क्यों घर में उनके साथ में जो कुछ जुल्म होते थे कोई सुनवाई नहीं थी, आज वो जाती है कोर्ट में भी सुनवाई है, पुलिस विभाग में भी सुनवाई है, और घर में इज्जत भी उन्हें मिल रही है, और बराबर का अधिकार घर में न बाहर बराबर मिल रहा है। तो सभी कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग को नहीं दिया जा रहा। हाँ। और जो 3 तलाक की कुप्रथा जो कभी भी कहीं पे भी बैठे 3 तलाक दे दिया जाया करता था, कितनी परेशानी थी? इसका भय हर वक्त हर महिला को रहता था, क्योंकि अगर जरा सी आवाज उठाई या किसी अपने हक के लिए मांग करी तो एक तलाक का भय था कि मैं तलाक दे दूंगा। अब वो भय भी खत्म हो चुका है हम लोग का, तो ये तो अच्छा है हम लोग के लिए जो भय निकल गया किसी चीज का। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तब लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार सारी मुद्दों पे विफल रही है, किसी के लिए भी कोई काम अच्छा नहीं किया है। नहीं करा है अच्छा काम, अब उन्हें नजर नहीं आ रहा, वो बात अलग है। अलग अलग सरकार बनाना चाह रहे हैं, अपने अपने स्तर से बोल रहे हैं, पर जो कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है, वो दिख रहा है, और उसी के बल पे वो फिर से आएंगे सरकार में। फिर से आएंगे। मोदी जी के बराबर कोई और है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? बराबरी नहीं कर सकता, उनकी कोई बराबरी। उनके विरोध में तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा
होने को तैयार हो जाता है जो पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनको सपोर्ट जो मिलता है हम जनता से ही मिलता है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते ही रहेंगे। और बाकी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि 400 पार का तो वो झूठा नारा लगा रहे हैं मोदी जी। अब आरोप तो भगवान पे भी लोग लगा देते हैं। हाँ। तो मोदी जी पे भी लोग लगा रहे हैं, उनके आरोप लगाने से सिद्ध तो कर नहीं देंगे वो कुछ। जो वो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं कि वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और देश को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि और बेहतर से बेहतर मोदी जी करें। मोदी जी करें। आपसे एक सवाल अभी किया था जिसका जवाब जो है आपने थोड़ा स्लो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दीदी ने भी बताया कि कुप्रथा थी, कहीं ना कहीं डर एक माहौल में रहता था। कभी 3 तलाक का जो हटाया मोदी जी ने, उससे कहीं ना फर्क पड़ा। सही कह रही हैं, जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है कि पहले डर रहता था, अब डर नहीं है। अब डर नहीं है, कहीं ना कहीं सेफ महसूस होता है। हाँ हाँ हाँ। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज तो सिर्फ जो है योगी सरकार में है और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है सर्व सुरक्षित सरकार थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं बेशक इसमें 100% कोई भी मिलावट नहीं है इस कथन में जो आपने बोला है कि गुंडा राज डेफिनेटली खत्म हुआ है। महिला पूरी सुरक्षित है। आज ऊंची निगाह करके मर्द औरत को देख नहीं सकता बदनीयत से। अच्छा। अगर वो देखेगा तो उसे गारंटी से इस बात का पक्का कंफर्म बताया कि मेरी मट्टी खराब हो जाएगी। सबसे अच्छी बात मुझे योगी जी की ये लगी है। अच्छा। और दूसरी चीज, मेरा खानदान, मेरा परिवार सब कांग्रेसी था। आज तक कभी वोट नहीं दिया था मैंने, लेकिन जब कोविड में हमारे भाई खत्म हो गए थे, ठीक है, तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो योगी जी ने तुरंत बाल सेवा योजना निकाली है। अच्छा। जिसमें 4,000 रुपए पर मंथ बच्चों को मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने बिना भेदभाव के हमारी भतीजों को हर महीने 4-4 हजार रुपए आते हैं बिना भेदभाव के घर। तब से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैं अब योगी जी और मोदी के साथ चलूं। पहले मैंने आज तक कभी भी वोट नहीं दिया था भाजपा को। पहले कांग्रेसी थे आप? मैं पूरा परिवार मेरा कांग्रेसी था। लेकिन जब मेरे भाई खत्म हो गए, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और विधवा भाभी हमारी, उन्हें बिना भेदभाव के बाल सेवा योजना का लाभ दिया और हर महीने 4 मतलब 8,000 रुपए 2 बच्चे 8,000 महीना मिल रहा है। महीना मिलता है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऐतिहासिक तो कांग्रेस का पार्टी है। नहीं किया है। और जो अब इसी योजना का बता दें कितना बेनिफिट है हमें। 4,000 रुपए पर मंथ मिलता है। दूसरी चीज, स्कूल में दाखिला कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, 40,000 रुपए एडमिशन फीस है, 1 रुपया नहीं लगा है। आरटीए के तहत नहीं, यहाँ आरटीए तहत नहीं करा। इसमें दूसरा और योजना निकाली इन्होंने कि जो कोविड में किसी के माता पिता खत्म हो गए हो तो उसको 8th क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मतलब अब जो है मुसलमान को समझ में आ चुका है। पक्का मुसलमान समझदार हो रहा है और जो डर या भय दिखाया जाता है वो अब खत्म हो रहा है लोगों में। अब लोगों में खत्म हो रहा है डर और भय जो दूसरी विपक्षी पार्टी मुसलमानों को दिखाती थी। और भेदभाव खत्म करा। सबसे अच्छी जो गुंडाई है वो खत्म करी है। गुंडागर्दी खत्म है पूरी, डेफिनेटली। बहुत बड़े बिल्डोजर चला दे रहे हैं किसी के भी घर पे। विकास दुबे को गोली मारी थी, वो तो हिंदू था। वो बताओ, अगर ये आप आतिक अंसारी की बात करते हैं, अगर चलो ये अब्बा लड़की के कहते योगी की तरफ से मारा गया है, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे को मारा था। तो उसमें तो कहते कोई इन्होंने भेदभाव नहीं करा उन्हें। जो गुंडा होगा उसके साथ यही कार्रवाई होगी। चलिए और लोगों से मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? जफर कादरी जी। जफर अली अंसारी। जफर अली अंसारी जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा क्या माहौल है ये बताइए। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को, योगी जी को, जो हमारे इटावा से सांसद दोबारा टिकट दिया उनको। बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग जब जाते हैं उनको कार्ड वार्ड के तो तुरंत ही आते हैं। जो भी मदद होती है वो हम लोगों की मदद करते हैं शादी ब्याह में। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए बहुत, और 5-5 लाख रुपए का इलाज भी कराया है। हम लोगों के बीच के आदमी हैं और हम लोग उन्हीं को जिताने का काम करेंगे और उम्मीद है कि वही जीतेंगे। 100% जीतेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मोदी सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है और बम्पर जीत के आ रही है। इस बार 400 पार। 400 पार? बिल्कुल 400 पार। क्या किया है मुसलमानों के लिए ऐसा मोदी सरकार? किया इतने, अगर किया नहीं तो क्यों खड़े हो गए ये मुसलमान? क्या आपने निमंत्रण दिया था इनको? ये तो अपने आप आए हैं। भाई तो हम लोग तो निकल रहे थे यहाँ से, देखा कि इंटरव्यू हो रहा है, कौन है क्या है, तो हम लोग सब इकट्ठा हो गए। ये मोहब्बत नहीं है मोदी जी की? क्या ऐसा मुसलमानों के लिए खास कर दिया मोदी सरकार? बहुत कुछ दिया है। आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोगों को आवास दिया है, और जो हमारी घर की माँ बहनें जो चूल्हा फूंकती थी हमें गैस सिलेंडर दिया है, और स्कॉलरशिप दिया है हमारे बच्चों को। हमारी स्थिति नहीं थी, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, हमें स्कॉलरशिप दिया है। आज हमारे बच्चे जो, और हर साल जो
जो रिजल्ट आता है मुस्लिम बच्चों का, कोई IPS PCS सब बन के आ रहे, किसी साल 65 आते हैं, किसी साल 40, किस गवर्नमेंट में आए आप बताइए मुझे। बहुत कुछ मिल रहा है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तो दुर्व्यवहार किया क्या होता है भाई साहब, कहने से देने से होता है, कहने से कुछ नहीं होता है, देने से होता है। और वो बीजेपी दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, माननीय योगी जी दे रहे हैं, और जो हमारे सांसद जी हैं माननीय रामचंद्र कडेरिया जी, हम सब उनके साथ हैं और सब मिलकर एकजुट होकर वोट देंगे। दूसरी पार्टी भूल जाए कि हम मुसलमान गुलाम था, नहीं है गुलाम, क्योंकि जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। रामशंकर कडेरिया जी सांसद हमारे साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, थोक में वोट देंगे हम उनको। वो मोदी सरकार को लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, बार बार लाएंगे। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो कोई तो आधार होगा कहने का कि भाई आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। भाई चिल्लाने से क्या होता है, चिल्लाने से थोड़ी कुछ होता है, करने से होता है। वो बीजेपी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय योगी जी कर रहे हैं, बाकी जो कमी है वो हमारे सांसद जी पूरी करते हैं हम लोगों की। तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है, आप लोगों को जो है बड़ा जो है योजनाओं से युक्त कर दिया जाएगा। भाई साहब कब किया है, पिछली 70 सालों में क्या दिया आप नहीं जानते, कि हम लोग भी जानते, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग सब बीजेपी के साथ, और बीजेपी को ही वोट देंगे, बिल्कुल बीजेपी को ही देंगे, इससे बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। बोले पहले तो अभी तो लगातार जो है विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस यानी राहुल गांधी हो, कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट या तो सपा में या कांग्रेस में, भाजपा की तरफ तो है ही नहीं। मुसलमान किसी का गुलाम है क्या, या किसी ने वो कुछ दे दिया, जिसने दिया हम उनके साथ हैं, वो है बीजेपी, तो हम लोग सब बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका, आगे आ जाओ, किसको अगर कुछ कहना है, क्या नाम है आपका, आ जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं? शुभम ठाकुर। अच्छा, किसको चुनाने वाले, जिताने वाले? भाजपा को। भाजपा को। क्या विशेष लग रहा है ऐसा मोदी जी में और योगी जी में, क्या खास? मोदी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले, सारे तो अच्छे काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए। जैसे क्या क्या अच्छे काम हो रहे हैं? जो पहले गुंडागर्दी होती थी, सरेआम महिलाओं को छेड़ा जाता था, वो सारा सब अब बंद है। आराम से जनता चाहे रात में निकलना हो घर से, या महिलाएं सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारी सरकार सबसे बेहतर थी। वो तो उन्हीं के टाइम में जब बेहतर थी तब वो देखा था हमने क्या बेहतर थी, और जो अब चल रहा है क्या देखा था, क्या बदलाव था? वही मारपीट गुंडागर्दी, सरेआम महिलाओं को छेड़ा जाता था, रात में आदमी घर से नहीं निकल पाता था, किसी की बाइक चोरी होती थी, किसी के साथ लूटपाट होती थी रात में। अब सुरक्षित है जनता, आम आदमी अच्छे से रह रहा है, और क्या चाहिए। तो सब लोग ठीक है, इस बार लग रहा है कि दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और आने वाले समय में हमारे योगी जी फिर से CM बनेंगे। फिर से CM बनेंगे जी। चलिए, ये लगातार जनता की बात है। मैं दोबारा आप पे आता हूँ, क्योंकि लगातार जब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि तानाशाही देश में है, रोजगार नहीं है, और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों को तो विशेष टारगेट किया जा रहा है सरकार में, इसको कैसे बताते हैं आप? कहाँ पे क्या हुआ बताइए, कहाँ टारगेट है, टारगेट कहाँ पर है आप बताइए। अरे सबका साथ सबका विकास सिर्फ हवा में है, धरातल पे नहीं। क्यों नहीं साथ, बिल्कुल जो कहा वो कर रहे, विकास हो रहा है। आज हमारी जो बहन बेटियां खड़ी हैं आपके सामने, ये सुरक्षित है। इन्होंने क्या बोला, हम कहीं से अगर सफर करके आते हैं स्टेशन बस स्टैंड, तो हम लोग बिल्कुल बिंदास अपने घर के लिए जाते हैं, बिल्कुल कोई टच करने वाला नहीं, किसी की औकात ही नहीं टच कर ले। ये दिया है मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दिया है। हमारी जो बिल्कुल सेफ जोन में हम लोग, ये मान लीजिए सेफ जोन में है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जो बिल्डोजर नीति है वो बहुत गलत है, हम जब आएंगे तो इस नीति को बंद करेंगे, ये सब बहुत सरासर गलत हो रहा है। भाई साहब देखिए, जो गलत करेगा उसके साथ बिल्डोजर चलेगा, वो तो जनता के लिए कर रहे हैं। भाई हमारे भाई को किसी ने हत्या कर दी, तो कम से कम उसको इतना तो कर देते हैं बिल्डोजर चला के कि किसी दूसरे की हिम्मत ना हो किसी को मारने की। नजीर है, डर का माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश में कि किसी के भी घर बुलडोजर चला। कोई भय का माहौल नहीं है, बिल्कुल हम लोगों को ये बिल्कुल डर निकल गया हम लोगों का। हम लोग बहुत सेफ हैं, बीजेपी से खुश हैं और एकदम सेफ हैं। क्या कह रही हैं आप, इधर बता दीजिए, उनकी कान में ना बताइए, इसमें बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं जिसके अवैध मकान है तो बिल्डोजर तो चल रही है, उसमें क्या बिल्डोजर चला देते हैं, कब्जे तो बिल्डोजर चलेगा नहीं। जब कागज ही नहीं है मकान के, अवैध कब्जे कर रखे हैं बिल्डिंग में, तो बिल्डोजर तो चल रही है, बिल्डोजर चलेगा। तो अपराधियों पर बिल्डोजर चल रहा है या आम लोगों भी परेशान है? अपराधियों पर आम लोग क्यों परेशान होने लगे, जो सही है वो क्यों परेशान होने लगे, अपराधियों पे चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है ये बिल्डोजर नीति ही खराब है। ये कौन सी बात है, मतलब आप कानून हाथ में ले रही हैं, कह रहे हैं वो तो अवैध निर्माण करवाते थे सारे,
और योगी जी जो है अवैध तोड़वा रहे हैं। बिल्डोजर सही है, बिल्कुल बिल्डोजर नीति सही है आपको लगता है? हाँ सही है। हम लोगों ने तो उनका नाम बिल्डोजर बाबा रख दिया इसीलिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, न्याय मिल रहा है भाई, इसीलिए हम लोगों ने उनका नाम बिल्डोजर बाबा रख दिया। तो मतलब बिल्डोजर से न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल, न्याय करना पड़ता है, दिलाएंगे क्या, करना पड़ता है, वो मिल रहा। बिल्कुल सही है, फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। गरीब की जमीन सही है। बिल्कुल। ये जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आप लगातार सुन रहे थे, जिनको मैं साथ में इटावा में मौजूद, उत्तर प्रदेश के इटावा में, जहां तमाम अल्पसंख्यक समाज के यानी मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ मौजूद थे, और आपने सुना कि उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे।